तूने नोट्स लिखे हुए थोड़े? नहीं कुछ नहीं लिखा मैंने, मैं ले रहा हूँ बोलते बोलते, मेरे को जो याद आता रहेगा मैं फिर उस हिसाब से। मैं भी कुछ ऐसे लिखने के लिए चल क्लैप करूँ क्या? पर ऐसे होने से कि चारों सोर्सेज पे आनी चाहिए, बहुत जोर से क्लैप होना चाहिए। हाँ हाँ आ जाएगी। चल 1 2 3। हेलो 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 वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू न्यू फॉर्मेट, न्यू स्ट्रीम, नहीं पॉडकास्ट न्यू पॉडकास्ट शो जो भी है। वी कमिंग फॉर यू जो रोगन यार स्पॉटिफाई पे भी डालने याद रखिए। ये डर जाएगा? डाल देंगे, क्यों नहीं डालेंगे। चल ठीक है। स्पॉटिफाई, अमेजोन प्राइम म्यूजिक, हे भगवान, गाना, सावन, जीवन सब पे डाल देंगे। गाना नहीं बना रहे, पॉडकास्ट बना रहे। तो क्या हो गया? तो वेलकम टू आवर स्लैश माई शो, मेनली माई। तो टुडे आवर फर्स्ट गेस्ट, ठीक है, जय माता दी टू फर्स्ट शो। फर्स्ट गेस्ट इज माई ओन ब्रदर, मेरा खुद का खून, माई ओन ब्रदर रितेश मेहता। अरे अपने लिए क्यों क्लैप कर रहे? मैं तेरे लिए कर रहा हूँ भाई, अच्छा फॉर इनवाइटिंग मी थैंक यू इन माय ओन रूम। हाँ, अरे लुक एट हिज रूम डूड, मैप है। ओह गॉड प्लीज, नो ब्रैगिंग, नो ब्रैगिंग, अरे बुक्स देखो यार। नो ब्रैगिंग। क्या नो ब्रैगिंग यार? यू शुड, आई शुड ब्रैग अबाउट यू। गॉड नहीं यार सीरियसली। तो सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय ब्रदर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से स्टार्ट करूँ? मत स्टार्ट कर सीधा टॉपिक पे आ जा। नहीं, कोई बैकग्राउंड तो देना चाहिए ना, क्यों सुनना चाहिए लोगों को? ओह दे शुड नो ना व्हाई आई हैव इनवाइटेड यू। because I'm your brother and there's nobody you can get to talk to you live in this moment. No, because you are my brother and there is nobody else that I would rather talk to about what we are going to talk about. समझे? क्रोनोलॉजी समझे? ठीक है। Now, तो first of all, my brother is very much interested. I would say कुछ ज़्यादा ही interested. Yeah. Like कुछ ज़्यादा ही interested times 10. हाँ. Times billion. Very enthusiastic. Enthusiastically interested. Oh wow, nice word. Enthusiastically interested. In politics and mainly, well यार पता है तुझे सब कुछ पता है, तो मैं ऐसे कुछ ये नहीं बोल सकता ना कि हाँ इसके बारे में ज़्यादा। He knows everything. No, I don't History, know. politics, business, news. He knows everything. ठीक है. Except- the people, except- नहीं let me clarify. Those of you who know him are मतलब probably going अरे यार हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, जो भी इसको जानते हैं सब ऐसे बोलते हैं। पहली बात तो ये तो पक्का है। I know most. I have a यार अपना बस ठीक है, जो तेरे को बोलना है ना तू बोलिए, ऐसे हर चीज से पहले लेट मी क्लैरिफाई। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मेरा पता है क्या मेरा वो नहीं है, मेरा बैकग्राउंड जहाँ पे मैं टच नहीं करना चाहता वो है साइंस एंड मैथ्स। That is something I leave it to him and I fold my hands in front of those people who are very enthusiastic about science and maths. हाँ वो तो God bless you. चनोबल जब हम देख रहे थे जब हम चनोबल देख रहे थे, I don't know if I'm pronouncing it right or wrong. After every 10 minutes, I had to pause and ask him for explanation. यार मेरे को इसको समझाना पड़ा एटम क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। ओ मेरे को पता है क्या होता है, मैं मना नहीं कर रहा, मेरे को नहीं पता क्या होता है। 10th क्लास में पढ़ा था, पेपर दिया था, बेरली पास हो गए थे। He knows very much about everything. Oh God, पता है उसका इतनी फील्ड ऑफ वर्क भी वही है यार। इंट्रोडक्शन हाँ, ठीक है, तारीफ नहीं कर रहा, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ऐसे मत तो तारीफ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इतना तूने मेरे बारे में आज तक नहीं बोला होगा जितना तू इस अपने चैनल के लिए बोल रहा है, जितना तू अपने चैनल के लिए बोल। पता होना चाहिए ना कौन है तू। चल ठीक है, समझ रहे ना? हजम नहीं हो रही है सही में तेरे से। तो तारीफ नहीं कर रहा मैं। नहीं यार तारीफ लायक बंदा तो है, ऐसा तो है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो अब जो मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाहता था वो मेरे को ये बात करना है कि मतलब आई वांट टू गेट पॉलिटिकल। You want to get political? पॉलिटिकल मतलब वैसा नहीं कि हाँ किसको वोट करना चाहिए ये सब। No, सब नहीं। The politics behind the issue you want to talk about. हाँ
हाँ, आई डोंट नो इफ पॉलिटिकल इज द राइट वर्ड और नॉट. मेरे को पहले अच्छा इसका इंट्रोडक्शन दे, मेरे को अपना इंट्रोडक्शन दे. आई एम डम. Oh no. I have no idea about anything what is going on in the world except for science and maths and technology. That is my. He is my go-to technology, science and slash maths guy. प्रोग्रामिंग वगैरह सब आते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी मामलों में आई एम मतलब इंटरेस्टेड बट कुछ पता नहीं, मेरे को ज़्यादा कुछ कीप अप वगैरह नहीं करता, ठीक है. तो स्पीकिंग ऑफ कीपिंग अप, ठीक है, अभी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है. बहुत कुछ हो रहा है यार मतलब दुनिया में बहुत इतना कुछ हो रहा है भाई कि मैं रो दूंगा मैं सोच के. ना दुनिया के लगे में. दुनिया के तो लग गए. ठीक है, जो भी है. तो मेरे को इस बारे में बात करना था मेनली कि इंडिया और कंट्री विच आई लव, ठीक है, मैं पहले ही बताया था. ठीक है, विच आई लव काफ़ी मतलब अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस है इंडिया के इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है. स्पेशली अभी तो करंटली तो काफ़ी चाइना के साथ हॉट टॉपिक्स चल रहा है, हॉट सिचुएशन है. बट वैसे सोचा जाए तो जितने भी बॉर्डर्स है, दूर के कंट्रीज, पास के कंट्रीज, सब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. तो हमारे भसड़ चलती रहती है. तो पॉलिटिकली, ठीक है, जियोग्राफिकली भी हम काफ़ी ज़्यादा ऐसे कॉर्नर्ड अप है ना. एशिया के एंड में एकदम कोने वाली कंट्री है साउथ एशिया में. और फिर थोड़ा अगर कंट्रोवर्शियल टॉपिक अलग, थोड़ा रिलीजियसली भी थोड़े हम काफ़ी वो है, अलग है, ठीक है. ऐसे देखा जाए तो सबका कोई ना कोई रीज़न है. हम सेकुलरिज्म वी पुश सेकुलरिज्म. डाउटफुल, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली तो हम एक्सेप्टेड है कि सेकुलरिज्म, ठीक है. अब उसके लिए अगर कुछ मेरे को बोलना है तो आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर सेकुलर, ठीक है. बाकी अब चलो छोड़ देते हैं, ठीक है. तो मेरे को इस बारे में बात करना था कि यार क्यों इतनी भसड़ क्यों होती रहती है, ठीक है. उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड देना पड़ेगा ना कि किस भसड़ की बात हो रही है. तो अब आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट आई थिंक यू शुड जस्ट टेल मी व्हाट आर योर थॉट्स. यार इंडिया पाकिस्तान है, इतनी लड़ाई झगड़ा होता रहता है. इंडिया चाइना लड़ाई झगड़ा होता रहता है. और बाकियों का तो पता भी नहीं. मेरे को पीछे शायद नेपाल के साथ भी कुछ ना कुछ होने लग गया था, है ना. तो फिर दूर की कंट्री से आते हैं तो रशिया यूएस का तो काफ़ी है ना. वर्ल्ड वॉर हुई थी, कोल्ड वॉर हुई थी उनके पीछे. हम दोनों के साथ allies in the world war. फन फैक्ट बाय रतीश मेहता. Not fun fact. ठीक है, जो भी है. तो उनके दोनों की थी, बट वी आर फ्रेंड्स विद बोथ. मतलब है व्हाट यूएस ईरान यूएस ईरान क्या हाँ ईरान यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है एंड वी आर फ्रेंड्स विद बोथ. मतलब could say would want to say but would can't want say. to say but why not, that's the issue. We want to become friends with everyone, but मतलब सब एक दूसरे के दुश्मन है, एकदम ऐसा है. नहीं So basically इस बात को समझने के लिए you have to first understand कि the whole international scenario, the whole international scene is the most brutal scene amongst all. डोमेस्टिकली जितने प्रॉब्लम्स हैं उससे 10 टाइम्स ज़्यादा इंटरनेशनल एरिना में है. बिकॉज वाई? सो एवरी कंट्री थिंक्स कि दे आर द सुपर पावर एज इन दे आर द सॉवरेन. उनका डिसीजन जो भी होगा वो बाकी कंट्रीज़ को उनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है. अब हर कंट्री तो चाहेगी ना कि उनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, है ना. इंस्टेड ऑफ दे वांटिंग कि मेरे दोस्त का या मेरे दूर के दोस्त का बेनिफिट हो. बिकॉज हर कंट्री को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, अपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है. नाउ टू द क्वेश्चन कि हम सबके साथ दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन हम इस प्रोसेस में किसी के भी दोस्त नहीं हैं. तो आउच या वेल दैट्स नॉट एन आउच. ओके, सो नेहरू के टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ही केम अप विद अ पॉलिसी कॉल्ड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM. सो नॉन अलाइनमेंट वाज बेसिकली जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली अराउंड 1947, वी केम अप विद अ प्लान कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था. यूएस एंड रशिया दो ब्लॉक्स बन चुके थे. रशिया वांटेड कि पूरा वर्ल्ड में कम्युनिज्म स्प्रेड होना चाहिए. मतलब आई एम नॉट ड्वेलिंग डीप इनटू द आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट, बट बेसिक आइडिया वाज दिस. एंड द वेस्ट, द यूएस वांटेड कि हर जगह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो होनी चाहिए.
नाउ इंडिया बीइंग इंडिया एंड नेहरू ब्रिंगिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट सेड कि हम किसी भी ब्लॉक की तरफ नहीं जाएंगे. वी वोंट बी टुवर्ड्स द अमेरिकन साइड, वी वोंट बी टुवर्ड्स द रशियन साइड. वील टेक आवर ओन अप्रोच. हम वो देखेंगे जिसमें हमारा फ़ायदा होगा और हम रहेंगे न्यूट्रल. पॉलिटिकली न्यूट्रल. पॉलिटिकली न्यूट्रल. स्विट्जरलैंड ओपी. स्विट्जरलैंड की तरह नहीं. स्विट्जरलैंड इज तो द मोस्ट द न्यूट्रलिस्ट साइड में. सो इंडिया साइड कि हम खुद अपना डिसीजन बनाएंगे और हम उसको फॉलो करेंगे, उसका साथ देंगे केस बाय केस बेसिस में, जिसमें हमारा इंटरेस्ट को मेंटेन किया जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड वाज, पार्टीशन के बाद कश्मीर का इशू आया, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी, जियोग्राफिकल बॉर्डर्स के प्रॉब्लम हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा रिलीजियस ब्लॉक में भी भसड़ स्टार्ट होने लगी पाकिस्तान के साथ. तो पाकिस्तान स्टार्टेड टू बिकम a great ally to the Americans. Americans considered Pakistan a very important friend in this region, in the South Asian region. Why? Because of many reasons. Because Pakistan geographically was bordered to China, was bordered to Afghanistan, was somehow bordered to Iran. Okay, not officially bordered, but ठीक है, उनका link था इन सारी countries में. And also it had a link to west of Asia, not west of Asia. सारे जो स्तान कंट्रीज हैं उनके तरफ भी स्तान कंट्रीज, कजाकिस्तान. अच्छा स्तान कंट्रीज, अफगानिस्तान. हाँ, अफगानिस्तान मतलब उन सबके थ्रू का एक्सेस था. तो जियोग्राफिकली पाकिस्तान वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अफगानिस्तान के वॉर में, जब अफगानिस्तान में रशियंस ने इन्वेड किया था, उस टाइम पे अमेरिकन यूज पाकिस्तान एज अ बेस टू सप्लाई आर्म्स टू द मुजाहिदीन ऑफ अफगानिस्तान. तो बिकॉज दे डिडंट वांट कि रशिया का पूरा इन्फ्लुएंस आ जाए अफगानिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान को यूज़ किया गया था. हेल्प नहीं, यूज़ किया गया था ISI के थ्रू सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन भेजने में, ताकि अफगानिस्तान के लोग रशिया इन्वेजन से लड़ सके. नाउ इंडिया इस तरफ वॉज इन अ लॉट ऑफ फिक्र, बिकॉज पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर प्रॉब्लम था, और चाइना जो 1948 में अपना इंडिपेंडेंस लेके आया था, अ ईयर आफ्टर अस, उनका भी बॉर्डर के साथ इशू था. अरुणाचल प्रदेश, चाइना को हमसे एक साल बाद इंडिपेंडेंस मिला. इंडिपेंडेंस नहीं मिली, मतलब it became a sovereign nation in 1948. इंडिपेंडेंट नेशन. It was an independent nation. It was for a very long time occupied by it. मतलब उसका जो डायनेस्टी रूल था उसमें काफ़ी बार जापान और चाइना का इन्वेजन होता रहा. मतलब जापान ने काफ़ी बार चाइना में इन्वेड करने की कोशिश किया, मंचूरिया एरिया. तो मतलब 1948 में वही से स्टार्ट करा जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे. हाँ, मतलब एक प्रॉपर सॉवरेन नेशन. यार फिर तो ये तो अभी तो सुन, तो काफ़ी सरप्राइजिंग है वो लोग. तो सरप्राइजिंग एक और फैक्ट बताओ, काफ़ी डेवलप कर गए. 1980s, अराउंड लेट 1970s, अर्ली 1980s, इंडिया एंड चाइना का GDP वाज एट द सेम लेवल. अब 1980 से 2020 आ गया. दैट्स हाउ 30-40 इयर्स. 30 इयर्स ना, 20 से 90. 30-40 इयर्स में चाइना हैज 5 times the GDP of India. 5 times the GDP of India. भाई, because of certain policy decisions they took. But ठीक है, उनका नहीं तो मतलब ये चीज़ क्लियर करनी है, क्या वो उनका डेवलपमेंट था या हमारा अंडर डेवलपमेंट था? No. China took some very radical steps to develop themselves. And secondly, we are a democratic nation. Okay, first of all, if you are a democratic nation, you have to listen to the people. You have to take into account what the people want. Whereas if you are an authoritarian regime, the people is the last thing you care. Not the last, but one of your least priorities. Okay, whatever you do, people will have to follow. That is the kind of system in China. If the government says कि हम ये करेंगे, तो they will make sure कि forcefully, by force, violently वो चीज़ implement हो. Tiananmen Square massacre जो हुआ था 1980s में, that was one of the most bloodiest massacre. जिसकी वो आइकॉनिक फोटो है. आइकॉनिक फोटो है, टैंक वाली और एक बंदा खड़ा है. वो डाल दूंगा मैं. हाँ, तो that was a massacre, and that was an example to the world that if people won't listen to the Chinese regime, they can go to any extent in suppressing dissent and in getting things done they want to be done. चलो ये तो फिर मतलब पाकिस्तान का बैकग्राउंड हो गया. चाइना इंडिया पाकिस्तान रिलेशन बैकग्राउंड एंड इंडिया चाइना रिलेशन. Obviously this is not in deep, this is just the tip of the iceberg. इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं. ऊपर से चले गए. ऊपर से हाँ, बस ऊपर फ्लोट कर गए. तो चलो ये तो पहले की बात थी. अब आज के हाँ, टाइम पे तो आई वाज सेइंग कि जो हम लोग कह रहे थे कि हम न्यूट्रल लेना चाहते, सिचुएशन ऐसे होने लगी कि हम लोग न्यूट्रल नहीं रह पाए. ओके, ऑल्दो हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट थे और हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, 4-5-6 कंट्रीज थी जिसमें इजिप्ट भी था, यूगोस्लाविया भी था, टीटो हु वाज द
president or prime minister of Yugoslavia. He was also among the founding members. So we wanted to be neutral, but situation shifted to the way कि Americans were supporting Pakistan to an extent that we had to seek an alliance with the Soviet Union. अच्छा सोवियत का हेल्प लेना पड़ा, उनके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन करी 1970s में. तो अमेरिकन को लगने लगा कि चलो इंडिया तो हाथ से गया, वो न्यूट्रल नहीं रहा एनीमोर. और अमेरिकन ने काफ़ी हेल्प भी करी पाकिस्तान को, अपने सारा जो भी उनका वेपनरी मशीनरी था, वेपन्स था, उन सबको देता था काफ़ी चीप कॉस्ट पे. एंड वी आर बीइंग लेफ्ट आउट, सो वी हैड टू शिफ्ट टू द सोवियत यूनियन. और हम उनसे तो ये बैकग्राउंड ये एक फैक्टर है कि व्हाई वी आर गुड मतलब वी व्हाई वी वांट टू बिकम फ्रेंड्स विद रशिया. या बट With other factors, of इस course. एक्सप्लेनेशन का बेसिक मतलब ये है कि हमारे कंट्री के इनहेरेंट नेचर में है किसी एक साइड को सपोर्ट ना करना. हाँ हम लोग शुरू से ठीक. कोशिश करते आए हैं कि हम किसी साइड को ना चूज करें, बट रादर वी स्टे न्यूट्रल एंड वी ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स और थ्रू सम अदर वे. हाँ सो इफ वन वाज टू से कि हम किसी के दोस्त हैं पर नहीं भी हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इनहेरेंट नेचर ऑफ द इंडियन डिप्लोमेटिक और फॉरेन सर्विस कि हम लोग किसी का साइड लेना नहीं चाहते हमेशा. तो काफ़ी टफ टू कीप अप है ना. It is a problematic. it's the right kind of right way, but it's the hard way. It's not the right way because a lot of. Well, there is no right way No, to be honest. हाँ, कोई first right of all, way तो no नहीं है right. क्योंकि everyone is so मतलब सबके इतने policies हैं. Everyone has sufferings. हर country suffer करी, हर country के अपने priorities. So there is no right way just to be, but our way, but hard way. It's the hard way. It's the hard way. So a lot of this generation has come to the idea that it is better we choose sides. So क्या? अभी चाइना के साथ जो प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगा, दैट इज़ बिकॉज सम से कि हम लोग यूएस के साथ इतना तरफ अलाइंड हो रहे थे, हम लोग यूएस का इतना सपोर्ट ले रहे थे, उनसे इतना हेल्प ले रहे थे कि चाइना को हमने इरिटेट कर दिया. सम से कि चाइना को अगर काउंटर करना है, देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट टू बीइंग फॉर्मल allies with the Americans. Okay, so officially we are not American allies. American ally is Israel, American ally is South Korea, American ally is Australia, Japan. These are all American allies. Canada. India is a strategic partner. Formally मतलब फॉर्मली मतलब कि डेजिग्नेटेड एलाई है कि ये मेरा एलाई कि है. मतलब documented है. हाँ, डॉक्यूमेंटेड एलाइज है. ओहो. यार तेरा फुल प्रोसीजर्स फॉर कि मान ले कि अगर मैं तेरे को डिफेंस यूएस हूँ, मैं तेरे को डिफेंस डील चीप में दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज तू मेरा एलाई है. ओके, मैं दूसरी ठीक कंट्री है. को वो डील क्यों नहीं दे पा रहा? बिकॉज हम लोगों के साथ वो रिलेशन उस लेवल पे नहीं है कि मैं उनको सस्ता दे सकूँ. ठीक. छोटा ऐसा तो example. इंडिया इज नॉट अ फॉर्मल ally. इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर. स्ट्रेटेजिक पार्टनर अच्छा. मतलब कि स्ट्रेटेजिक गेन्स के लिए हम लोग पार्टनर हैं कि अच्छा. तेरा गिव एंड टेक वाला सिस्टम है. तू मेरे को दे, अच्छा. मैं तेरे को दूँ. ट्रेडिंग एस्पेक्ट. ट्रेडिंग एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड आपका मिलिट्री डॉक्यूमेंट शेयरिंग. मिलिट्री डॉक्यूमेंट तो नहीं, सॉरी रॉन्ग था, बट मिलिट्री नेवल एक्सरसाइजेज, मिलिट्री हाँ, एक्सरसाइजेज हाँ. एक साथ करना, शो ऑफ पावर, दूसरे कंट्री को डराना कि देख हम लोग साथ में कर रहे हैं एंड ब्ला 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 ब्ला. तो दैट इज़ आवर रिलेशनशिप विद अमेरिका. एंड सम से कि इट इज़ बेटर कि नाउ वी जस्ट शिफ्ट आवर फोकस टू अमेरिका, यूएस, एंड वी टोटली एलाई विद देम, But सेटिंग उसके असाइड लिए- विद चाइना. सो चाइना के साथ हमारा तीन चीज़ें हैं चाइना के साथ रिलेशनशिप का. फर्स्ट इज़ कि यू स्टे न्यूट्रल, नॉन लाइन के हिसाब से रहो, ठीक है. और किसके हिसाब वैसे से रहो? नॉन लाइन रहो, हाँ, नॉन हाँ. लाइन मूवमेंट के हिसाब से ठीक है. चलो, दोनों को साथ लेके चलो. जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट है उसको फीड करो, जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है उसको साइड करो. हाँ. बट दिस इज अ पॉलिसी वी बीन फॉलोइंग फॉर 72 ईयर्स, 73 ईयर्स नाउ. उफ. ठीक है, हम लोग तब से फॉलो करते आ रहे हैं. एंड हर बार वी फॉट वॉर्स विद पाकिस्तान, वी फॉट वॉर्स विद चाइना. ठीक है, वी सम डाउटेड बट या वी गॉट हेवीली handed down by China in 62. Okay, a lot of our territory was encapsulated into, and so there is that. Second is that we follow a policy of appeasement to China. मतलब कि हम चाइना को खुश करने के लिए उनकी तरफ अलाय हो जाए कि मतलब जो अच्छा. चाइना बोले हम वो साथ करने दे लग दो जाएं. मतलब. साथ दे दो मतलब उनको बैलेंस नहीं करने की बजाय उनके नीचे एक सब पावर कंट्री रह जाए. Instead of trying to match China to be the dominant one in South Asia, we try to level a bit down and accept कि China is the larger force than us. ठीक है. But nationalistic sentiments don't allow that to happen because मेरा अगर कंट्री है तो we should be the most superior one. We should be the most superier one. We should be the ones who should be giving up या फिर सर झुकाने वाली बात है. हाँ, but no country wants to do that, okay? हाँ, तो obviously. But circumstances forces a lot of countries to do that. हाँ, वो छोटा सा example, Ukraine and Russia, okay? Ukraine has a lot of conflict going on with Russia. It has been from very long, okay? So
Oh, Ukraine what has happened? wanted to be part of NATO from very long time. NATO is not Atlantic Treaty Organization. Okay, and NATO is a military alliance between European countries and Except America. Russia. And America. Some European countries and The America. main, if I'm not wrong, main purpose was to create an alliance without Russia or Yeah. against Russia. Yeah, to threaten Russia. Threaten. Military threaten Russia. बोल सकते हैं. हाँ, Threaten हाँ, Russia. हाँ, to Full threaten- fledged. full fledged. तो अब रशिया का बॉर्डर है यूक्रेन के साथ. यूक्रेन इज अ वेरी स्मॉल कंट्री. रशिया इज अ वेरी बिग कंट्री. हाँ. तो what does Russia do? It keeps on poking Ukraine time after time, so that it does not totally fall into the lap of Americans. हाँ. Now Ukraine has always not always but certain leaders came. देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि लीडर चेंज होता है ना, उसके हिसाब से परसेप्शन भी चेंज होता है कंट्री का. कि मतलब अगर एक फार राइट लीडर आ गया जिसको रशिया से, फार राइट तो नहीं बट लीडर आ गया जिसको रशिया से छुटकारा पाना है, तो दे विल वांट टू स्विच टुवर्ड्स द अमेरिकन्स. या एक ऐसा लीडर आया जो बोले कि मेरे को रशिया के साथ मेंटेन करके रखना है क्योंकि हमें तो वहाँ जियोग्राफिकली रहना है ना, अमेरिका को थोड़ी आगे रहना. अमेरिका ज़्यादा ज़्यादा क्या अपनी फोर्स भेज सकता है, आर्मी भेज सकता है, बट दैट विल नॉट गिव अ परमानेंट सोल्यूशन. सो The country's perspective also changes according to the leader. leader In a democracy. So basically when once a leader is elected, that is the whole perception of the country. So we can see in our own countries. We can see our own example, country. We can see it in our हाँ. own country. Our country is a very big example of that. So yeah, that is the thing. So there are three things. Either you ally with America, either you ally with China, either you stay neutral. Staying neutral has not given a lot of fruit. Aligning with the Americans is problematic, and aligning with China is also problematic because China and America are going through a trade war. They've been going for 3-4 years Oh my God. now. Because they are two power blocks. So it was Yeah. first Soviet Union and America, and now it's China and China and America. China and America. Yeah. So it is to be seen how it goes, how we try to align ourselves.